हेलो गाइस, दिस इज माय यूट्यूब चैनल दुर्गा अकेडमी में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम प्रश्नावली 8.1 का चौथा सवाल हल करने जा रहे हैं। तो आइए देख लेते हैं प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है दोस्तों, यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। ये 2 नंबर के मान से काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको टिक लगा लीजिए। तो आइए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्या दिया है दोस्तों, यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। 15 कोट ए बराबर 8 ये दिया हुआ है दोस्तों। और आपको पता होगा पिछले सवालों में हमने किया हुआ है, जैसे कि जो भी x के सापेक्ष में रहते हैं गुणांक में, यानी कि 2x बराबर 5 या 4 कुछ भी लिख लीजिए, और जो भी x के गुणांक में 2 रहता है वो ऑटोमेटिकली क्या होता है दोस्तों, नीचे आ जाता है, यानी कि 4 के बटे में आ जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 2। उसी प्रकार से कोट ए के सापेक्ष में 15 है, तो 15 को हम नीचे लेके आ जाएंगे दोस्तों। तो इसको हम नीचे लेके आ जाते हैं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ कोट ए बराबर 8 बटे में कितना हो जाएगा दोस्तों, 15। और दोस्तों कोट ए बराबर 8 बटे 15 हो गए हैं। और कोट ए का यानी कि कोट थीटा का मान कितना होता है दोस्तों, कोट थीटा का मान कितना होता है दोस्तों, कोट थीटा का मान कितना होता है दोस्तों, आधार मान सूत्र क्या होता है, आधार बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों, लंब। आधार बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों, लंब हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे आधार बटे में लंब। तो ये 8 है वो आधार का मान है, और लंब है कितना का मान है दोस्तों, 15। लंब का मान कितना है, 15, और आधार का मान कितना है, 8। अब हमें तीसरी भुजा क्या है दोस्तों, तीसरी भुजा कौन सी होती है, कर्ण। इसका मान हमें पहले निकालना पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद तीनों भुजाएं निकल जाएंगी, तब जाके हम साइन ए और सेक ए का सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पहले त्रिभुज बना लेते हैं। हमने यहाँ एक छोटा सा त्रिभुज बना लेते हैं, जिसमें से हम इसमें ए बी सी नाम रख देते हैं, ए बी सी, और ये आधार कहलाती है, और ये लंब, और ये क्या उनसी वजह दोस्तों, कर्ण। तो हमारे पास आधार कितना है दोस्तों, 8, और लंब कितना है दोस्तों अपने पास, 15, और हमें कर्ण ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय सूत्र क्या बोलता है दोस्तों, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो हमारे पास कर्ण प्राप्त नहीं है दोस्तों, हम कर्ण को ऐसे ही रहने देंगे। और लंब कितना है अपने पास, 15 का वर्ग प्लस आधार का वर्ग कितना है दोस्तों अपने पास, 8। और इसका हम वर्ग निकालेंगे तो कितना जाएगा दोस्तों, 225 प्लस 64। अब इसको हम जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 5 4 9, 2 5 4 9, और 2 और 6 कितना होंगे दोस्तों, 8, और कितना आ जाएगा 2, यानी कि 289। और ये किसके बराबर में चल रहा है दोस्तों, कर्ण के वर्ग में चल रहे हैं दोस्तों। तो हमें यहाँ से कर्ण का जो वर्ग है इसको हम वर्गमूल में तब्दील कर देंगे दोस्तों, यानी कि इस तरफ ले आएंगे तो ये वर्गमूल में कन्वर्ट हो जाएगा। और वर्गमूल से ये 289 किसका वर्गमूल होता है दोस्तों, तो ये 17 का वर्ग होता है, यानी कि कर्ण का मान कितना आ गया दोस्तों अपने पास, 17 आ गए हैं, यानी कर्ण अपने पास कितना है दोस्तों, 17। अब हमें तीनों भुजाएं प्राप्त हो गई हैं दोस्तों, लंब आधार कर्ण, यानी कर्ण लंब आधार तीनों भुजाएं प्राप्त हो गई हैं। तो आइए अब हम साइन ए और सेक ए का मान निकाल लेते हैं दोस्तों। साइन का मान, तो साइन थीटा का मान कितना होता है दोस्तों, साइन थीटा का सूत्र क्या होता है दोस्तों, तो लंब बटे में क्या होता है दोस्तों, कर्ण। तो हमारे पास लंब कितना दिया है दोस्तों, 15, और कर्ण का मान कितना दिया है दोस्तों अपने पास, 17। तो ये हमें ये आंसर प्राप्त हो गया।
उसी प्रकार से हमें सेक ए का मान निकालेंगे दोस्तों। तो सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, कण बटे आधार होगा। सेक ए का फॉर्मूला क्या होगा, कण बटे में आधार। तो कण का मान कितना है दोस्तों अपने पास 17 और आधार का मान कितना है अपने पास 8, और ये सेक ए का मान भी प्राप्त हो गया दोस्तों। तो दोनों ही प्राप्त हो गए, साइन ए और सेक ए का मान, हमें इतना ही पूछा गया था।